एक 33 साल के लड़के ने भारत के सबसे बड़े आदमी को परेशान कर दिया है। नरेंद्र मोदी सीधा आदेश देते होंगे कि सुनो, ये बहुत बोल रहा है, इसको पकड़ो, जरा पकड़ के इसको बंद करो। तो दिक्कत यही है, लालू यादव वो जहाज है जिस पूरे जहाज को अगर डुबाया नहीं गया तो उसका एक लकड़ी भी है ना, लकड़ी, वो पानी पर तैरकर बड़ा, बहुत बड़ा आदमी बन सकता है वो। तो ये चाहते हैं कि लालू परिवार को बर्बाद कर दिया जाए। संपत्ति जय शाह का बहुत है, संपत्ति बहुत लोग का बहुत है। जय शाह का क्वालिफिकेशन क्या है? बहुत बोलते हैं परिवारवाद पे लोग, तो भाई समझिए, सबके सब नेता लोग लूटा है। हर नेता का पूरा संबंधी का संपत्ति निकालिए मोहित जी, अरबों खरबों है। और लालू यादव को पकड़ के आप लोग मरोड़ रहे हैं एक बिहारी को, ये गलत बात है। तेजस्वी यादव जब 23 साल के थे तब उन्होंने घर खरीद लिया। भाजपा कहां थी उस वक्त? भाजपा वाले क्या कर रहे थे? जो बड़का नेता सब थे कहां थे? कहां थे सुशील मोदी? सुशील मोदी का जब पटना में बाढ़ आया था तो हाफ पाइंट पहने आके रोडवा पे खड़े हो गए थे। उस वक्त उनको नहीं दिखा कि बिहार का लोग हमको मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री, और आज हम आके भाग के खड़े हो गए हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर, अपने ईमान से गीता का कसम खाकर बताइए कि भारत का कौन नेता के पास अवैध संपत्ति नहीं है? नाटक किए हुए हैं इन लोग को डर लग रहा है कि तेजस्वी यादव अकेले जो हेलीकॉप्टर खरीदा रहा है उसी पर बैठेगा, अकेले पूरा केंद्रीय मंत्री को रगड़ कर रख देगा 24 के चुनाव में। नीतीश कुमार का एगो कार्यक्रम एक ही दिन में होता है कटिहार में, एक ही दिन में होता है पूर्णिया में, एक ही दिन में होता है पटना में। तीनों में मानिए कुछ कार्यक्रम है सरकारी कार्यक्रम, तो कौन कैसे जाएंगे? वो मतलब परमैन है कि उड़ जाएंगे? उनके पास रावण वाला रथ है जो उड़ा देंगे उसको, सीता मां का हरण जो रथवापन किया था, रथ तो नहीं है। तो भाई सरकार को तो हेलीकॉप्टर या जेट खरीदना पड़ेगा ना। नीतीश कुमार को विदेश कोई बुलाएगा मीटिंग करने के लिए, कैसे जाएंगे? मैंने फॉर्च्यूनर से जाएंगे क्या विदेश? वो तो पानी पे चलता नहीं है। तो एक आदमी जिसके बारे में इस देश का प्रधानमंत्री कह चुका है कि वो जंगल राज लाते हैं, उस आदमी का बेटा मंच पर खड़ा होकर कहता है कि भाई साहब, हम अपने बाप के करने के लिए माफी मांगते हैं, हमको मौका दिया जाए। और सोचिए, बिहार के लोग उनको मौका देते हैं। अगर सीबीआई के पास सबूत है तो लालू यादव क्या सीबीआई के दफ्तर में आके सबूतवा को जला दे रहे हैं क्या? आप उनको अरेस्ट कर लीजिए। तेजस्वी यादव पर चोरी का इल्जाम है, उनको अरेस्ट कर लीजिए। लेकिन समझिए इस बात को, आप ये बयानबाजी कर कर माहौल बना रहे हैं क्योंकि आप डरे हुए हैं और आपको लगता है कि तेजस्वी यादव अकेला सबको हरा सकता है। अचानक से तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा शोर मचने लगा है। एक खबर आई है कि 30 करोड़ का उनका बंगला है दिल्ली में। सुशील मोदी बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास दिल्ली में कई करोड़ की संपत्ति है। तेजस्वी यादव पर सवाल उठ रहा है। इधर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक जेट खरीद रहे हैं, जहाज, और वो एक हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। और किसके लिए? तो कहा जा रहा है तेजस्वी यादव के लिए। और कुल मिलाकर माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से अब भाजपा को दिक्कत है, दिक्कत होगी भी, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है, उसके बाद 25 का चुनाव है। और 2024 में कहा जा रहा है कि अगर तेजस्वी की छवि बनी रह गई तब अपने दम पर भाजपा को बिहार में पानी पिला सकते हैं। और इसी चीज पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद हैं। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये रहेगा, कहा जा रहा है कि 2024 को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है। खबर आई कि तेजस्वी यादव अपने तमाम विधायकों को विधानमंडल दल का बैठक बुलाते हैं, एमएलसी पहुंचते हैं, एमएलए पहुंचते हैं, उनको कहते हैं कि बूथ स्तर पर जो कमेटी का गठन होना था वो क्यों नहीं हुआ अब तक। कहते हैं कि जल्द से जल्द कमेटी का गठन कीजिए क्योंकि 2024 की तैयारी चल रही है। और इधर तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप कहिए, उनको बदनाम करने की कोशिश भाजपा कर रही है। तो यह तेजस्वी की लोकप्रियता का असर है। हम भाजपा से ये पूछना चाहते हैं मोहित सिंह जी कि आप, खबर चल रहा है कि तेजस्वी यादव जब 23 साल के थे तब उन्होंने घर खरीद लिया। भाजपा कहां थी उस वक्त? भाजपा वाले क्या कर रहे थे? जो बड़का नेता सब थे कहां थे? कहां थे सुशील मोदी? सुशील मोदी का जब पटना में बाढ़ आया था तो हाफ पाइंट पहने आके रोडवा पे खड़े हो गए थे। उस वक्त उनको नहीं दिखा कि बिहार का लोग हमको मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री, और आज हम आके भाग के खड़े हो गए हैं। और आज आपको तेजस्वी यादव का 30 करोड़ का घर याद आ रहा है। और सब बात छोड़िए मोहित जी, अपने दिल पर हाथ रखकर, अपने ईमान से गीता का कसम खाकर बताइए कि भारत का कौन नेता के पास अवैध संपत्ति नहीं है? नाटक किए हुए हैं इन लोग को डर लग रहा है कि तेजस्वी यादव अकेले जो हेलीकॉप्टर खरीदा रहा है उसी पर बैठेगा, अकेले पूरा केंद्रीय मंत्री को रगड़ कर रख देगा 24 के चुनाव में। इन लोग को डर लग रहा है। आप एक बात बताइए, कौन सा सरकार जो होता है राज्य का वो हेलीकॉप्टर नहीं खरीदता है? आप हर बात का विरोध नहीं कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है क्योंकि उसका काम है। अब बताइए एक बात, नीतीश कुमार का एगो कार्यक्रम एक ही दिन में होता है कटिहार में, एक ही दिन में होता है पूर्णिया में, एक ही दिन में होता है पटना में। तीनों में मानिए कुछ कार्यक्रम है सरकारी कार्यक्रम, तो कौन कैसे जाएंगे? वो
मतलब वो परमैन है कि उड़ जाएंगे, उनके पास और रावण वाला रथ है जो उड़ा देंगे उसको, सीता मां का हरण जो रथवापन किया था, रथ तो नहीं है। तो भाई सरकार को तो हेलीकॉप्टर या जेट खरीदना पड़ेगा ना। नीतीश कुमार को विदेश कोई बुलाएगा मीटिंग करने के लिए, कैसे जाएंगे? मैंने फॉर्च्यूनर से जाएंगे क्या विदेश? वो तो पानी पे चलता नहीं है। तो समझिए ना, ये सब गलत बात है। और सबसे बड़ा बात जिस पर ध्यान हम लोग को देना चाहिए वो ये है कि भाजपा वाले नीतीश कुमार को कुछ नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं। उनको पता है कि नीतीश कुमार को मैनेज किया जा सकता है, या उनको पता है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक जो हैसियत था वो अब कम हो रहा है। अब असली दाव खेला गया है तेजस्वी यादव पर। और ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव ही वो आदमी है जो नीतीश कुमार के साख को बचाएगा और नीतीश कुमार को फिर से स्टैंड अप कर देगा। ये बात वो जानते हैं। और भाजपा वाला सब जानबूझकर तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहा है। लालू यादव जिस आदमी का किडनी अभी ट्रांसप्लांट हुआ है भाई, वो आदमी मरेगा कि जिएगा किसी को पता नहीं है। लोग कहता है कि राजनीति में इतना मानवता बची रहती है कि आप किसी को परेशान नहीं करते हैं उनके खराब तबीयत पर। उस पर कमेंट कर रहे हैं ये लोग। अरे भाई, आपकी सीबीआई में इतना कुव्वत है, अगर सीबीआई जांच कर ही रही है तो बार बार क्या बोलना? जब सबूत आएगा तो भाई माननीय न्यायालय से बड़ा इस दुनिया में थोड़ी कोई है। इस भारत में सबसे बड़ा कौन है? उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। हर सारा कोर्ट को कहा जाता है कि सबसे उनका मतलब सबसे ज्यादा कुव्वत उनके पास होता है। तो हम रोक रहे हैं उनको क्या? तो आप उनको अरेस्ट करवा दीजिएगा। लेकिन बार बार बोलकर आप लोग मैसेज पता है क्या दे रहे हैं? ये दे रहे हैं कि एक 33 साल का लड़का, 33वां जन्मदिन मनाया है तेजस्वी अभी, एक 33 साल के लड़के ने भारत के सबसे बड़े आदमी को परेशान कर दिया है। नरेंद्र मोदी सीधा आदेश देते होंगे कि सुनो, ये बहुत बोल रहा है, इसको पकड़ो, देना पकड़ के बंद करो। तो दिक्कत यही है। तेजस्वी यादव का हैसियत यह है कि नमामि गंगे की बैठक में जा रहे हैं वो। तेजस्वी यादव का हैसियत यह है कि अमित शाह के साथ कलकत्ता बैठने गए थे। तेजस्वी यादव की हैसियत यह है कि आज भी अगर तेजस्वी यादव कहीं जाकर खड़े हो जाए तो लाखों बिहारी खड़े हो जाते हैं। और इसी चीज से भाजपा का लोग डर रहा है। 30 करोड़ का घर अगर है तो भाई कानून से बड़ा इस दुनिया में कौन है? आप अरेस्ट करिए तेजस्वी यादव को, उनको हथकड़ी पहनाकर रोड पर रगड़ के ले जाइए। लेकिन जब तक आप उनको अरेस्ट करने का कुव्वत नहीं रखते हैं, आपके पास सबूत नहीं है, तब तक बेफिजूल बात मत करिए। और रहा बात संपत्ति का, तो संपत्ति जय शाह का बहुत है, संपत्ति बहुत लोग का बहुत है। जय शाह का क्वालिफिकेशन क्या है? बहुत बोलते हैं परिवारवाद पे लोग। तो भाई समझिए, सब नेता लोग लूटा है। हर नेता का पूरा संबंधी का संपत्ति निकालिए मोहित जी, अरबों खरबों है। और लालू यादव को पकड़ के आप लोग मरोड़ रहे हैं एक बिहारी को, ये गलत बात है। 2020 के चुनाव को याद किया जाता है, कहा जाता है कि उसमें तेजस्वी अकेले थे, अब तो नीतीश कुमार हैं। 2020 में तेजस्वी एक दिन में 16 रैली कर रहे थे। 17 रैली शायद उनका रिकॉर्ड था कि वो 17 रैली एक दिन में कर दिए थे। और उस समय भाजपा की तरफ से तमाम केंद्रीय मंत्री जुटे पड़े थे। नीतीश कुमार अलग, मतलब उस समय अलग थे तो अलग लगे पड़े थे। उसके बाद भी सबसे बड़ी पार्टी राजद को उन्होंने बनाया अपने दम पर। पोस्टर पर सिर्फ तेजस्वी थे, कोई दूसरा नेता नहीं था राजद के। अब कहा जा रहा है कि 2024 जब होगा तब तो नीतीश कुमार है और भाजपा खत्म हो जाएगी। इसीलिए तेजस्वी को रोकना जरूरी है। ये ताकत है तेजस्वी यादव की। पता है क्या है? बहुत डिस्कशन होता है तेजस्वी यादव के भविष्य पर, उन पर। लेकिन आप समझिए ना कि एक आदमी जिसके बाप पर यह आरोप है कि वो चारा घोटाला किया है, एक आदमी जिसके बारे में इस देश का प्रधानमंत्री कह चुका है कि वो जंगल राज लाते हैं, उस आदमी का बेटा मंच पर खड़ा होकर कहता है कि भाई साहब, हम अपने बाप के करने के लिए माफी मांगते हैं, हमको मौका दिया जाए। और सोचिए, बिहार के लोग उनको मौका देते हैं। और सही कहा आपने, सारे केंद्रीय मंत्री और सारे सांसदों पर एक लड़का भारी पड़ा था और उसी लड़का को चुप करने के लिए खेल हो रहा है। पता है, जब भी राजनीतिक विश्लेषक लोग जो बड़का बड़का मैच्योर होता है, जो वेल यू नो व्हाट टाइप बोलता है, धीरे धीरे बोलता है, वो लोग लगता है कि ये लोग पागल है जो बैठ के चिल्ला रहा है। अरे भाई, सदन में तो प्रोफेसर मनोज झा भी चिल्लाते हैं, तो उनको तो आप पागल नहीं कहते, उनको तो कहते हैं वाह व्हाट अ स्पीच। तो समझिए इस बात को। ये बात सिर्फ इतना है कि तेजस्वी यादव अगर लोग के पास चले गए, तेजस्वी यादव ने अगर अपना जो इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन कर दिया, नरेंद्र मोदी और भाजपा चुनाव हार जाएंगी। और इसीलिए सब हो रहा है। अगर सीबीआई के पास सबूत है तो लालू यादव क्या सीबीआई के दफ्तर में आके सबूतवा को जला दे रहे हैं क्या? आप उनको अरेस्ट कर लीजिए। तेजस्वी यादव पर चोरी का इल्जाम है, उनको अरेस्ट कर लीजिए। लेकिन समझिए इस बात को, आप ये बयानबाजी कर कर माहौल बना रहे हैं क्योंकि आप डरे हुए हैं और आपको लगता है कि तेजस्वी यादव अकेला सबको हरा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि आप गौर कर लीजिएगा इस बात पर, कौन से नेता के पास संपत्ति नहीं है। आप जांच करवाइए अपने सारे केंद्रीय मंत्रियों का, और नहीं अवैध संपत्ति निकला ना तो आप जो बोलिएगा सो।
सारे नेताओं ने चोरी की है, इस देश को लूटा है, लेकिन एक लालू यादव के परिवार को डराने के लिए। और लालू यादव तो अब क्या, लालू यादव तो राजनीति में कहां है, अब तो तेजस्वी यादव हैं। तो तेजस्वी यादव को खत्म करने के लिए आप ये षड्यंत्र रच रहे हैं, और हमको लगता है कि तेजस्वी यादव को इससे और हमको लगता है बल मिल रहा है। भाजपा को प्लानिंग करना चाहिए कि कैसे हराना है, ऐसे नहीं हो पाएगा। अकेला तेजस्वी यादव धर्म का राजनीति नहीं होने दिया था 2020 में, वो आदमी अकेला रोजगार बर्बाद कर रहा था और रोजगार मुद्दा बना बिहार के चुनाव में। तो ये उसकी ताकत है, आप उसकी ताकत को कमजोरी नहीं बना सकते हैं सुशील मोदी जी। अब आखिरी सवाल रहेगा कि कहा जा रहा है कि लालू परिवार जो है, तेजस्वी यादव का परिवार जो है, सबको कहा, सबकी छवि को एक साथ बिगाड़ने की कोशिश हो रही है कि रागिनी यादव, चंदा यादव का नाम में है, लालू यादव को दुगो बेटी लूट ली है, मीसा भारती अलग लूटी है, तेजस्वी अलग लूटे हैं, तेज प्रताप का नाम अलग घसीटा जाता है, राबड़ी देवी लालू यादव का अलग घसीटा जाता है। कहने का मतलब है कि सबको अलग अलग करते पुनः मतलब पूरे परिवार को दिखा देते कि पूरा परिवार ही अपराधी है। लालू यादव वो जहाज है जिस पूरे जहाज को अगर डुबाया नहीं गया तो उसका एक लकड़ी भी है ना, लकड़ी, वो पानी पर तैर कर बड़ा, बहुत बड़ा आदमी बन सकता है वो। तो ये चाहते हैं कि लालू परिवार को बर्बाद कर दिया जाए। लालू परिवार में सबसे बड़ा उदाहरण लीजिए ना जी, रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य ना भारत में रहती हैं, ना कभी राजनीति में आई हैं, ना कभी चुनाव लड़ी हैं, भविष्य का छोड़ दीजिए। वो लड़की ट्विटर पर बर्बाद कर दी है भाजपा को अकेले। आप जाके देखिए रोहिणी आचार्य का ट्वीट देखेंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वो एक से एक शायरी, एक से एक फुटेज, एक से एक बयान, और क्या राजनीति में है भी नहीं। तो लालू यादव का एक एक बच्चा के खून में राजनीति है बॉस। तो ये लोग प्लान किया है कि लालू यादव का कतरा कतरा को बदनाम करेंगे, और जब तक कतरा कतरा को बदनाम नहीं करेंगे तब तक हम लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। और उसी का एक प्रोसेस है। जैसे मानिए कि अगर लालू यादव का पूरा परिवार शिप है तो तेजस्वी यादव अभी उसके खवैया है, तेजस्वी यादव ही सब कुछ तय कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव को बर्बाद करने के चक्कर में और पूरा परिवार को बर्बाद करने के चक्कर में लगा हुआ है। और अंततः ये लोग का टारगेट यही है कि इस परिवार को नहीं रोका गया तो ये लोग बिहार के लोग का दिल जीत लेगा। और तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी, तेजस्वी यादव का, अरे कौन भाजपा का बिहार का नेता रात में कंबल बांटने गया है? कौन भाजपा का स्वास्थ्य मंत्री रात में औचक निरीक्षण करने को गया है? कौन भाजपा का नेता बोला है कि हम गरीबों की सरकार है और अपने घर से बाहर रोज रात को निकलता हो और खड़े लोगों से मिलता हो? कौन? कोई नहीं। अकेला तेजस्वी यादव ही कर रहा है। तो तेजस्वी यादव जब करेगा तो लोग उसको मानेगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा फिर। बाकी अब तेजस्वी यादव के ऊपर तमाम प्रकार के आरोप लगे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि 30 करोड़ का बंगला 23 साल की उम्र में तेजस्वी ने खरीद लिया, जबकि ना उनके पास कोई व्यवसाय था, ना नौकरी था। तो यह सब कुछ हुआ कैसे? अब आगे सीबीआई का जो पुराना केस है जिसको फिर से रीओपन कराया गया है, उसमें क्या कुछ होगा, सब कुछ आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल तेजस्वी की छवि को डैमेज करने की कोशिश कहा जा रहा है कि भाजपा पुरजोर तरीके से कर रही है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।